श्रावण मास की शुरुआत और कांवड़ यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस बार की यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण होगी। इसी क्रम में बुलंदशहर पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के कड़े पहरे के लिए आसमान में ड्रोन और जमीन पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे नज़र रखी जाएगी। इसी के साथ ही हुड़दंगियों, उपद्रवियों और सोशल मीडिया, फेसबुक या न्यूज़ पर अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट है ताकि इसी वक्त बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा पूर्ण कर सके। आरिफ जी, आपके चिकन का होटल है। हाँ जी। और ये कांवरियों का रूट है, तो एक आदेश है जो भी कांवरियों का रूट है वहाँ पर होटल बंद होंगे। तो अभी तक आपका खुला हुआ है, आदेश हुए हैं बंद के या नहीं हुए, क्या कहना चाहिए? जी, जब आदेश हो गए तो इसको बंद करवा दीजिए और हम यहाँ पर बाहर खड़े हो जाते हैं अपने कांवरिया भाइयों के लिए, तो उनको पानी की सेवा करते हैं पूरी और वहीं पानी पिलवाते हैं उनको। जावेद जी, आपकी मुर्गे की दुकान है जी जी। और कांवड़ शुरू होने वाला है, तो कांवरियों को लेकर के आपके पास कोई आदेश आया अभी तक बंद करने का दुकान? जी, बंद करने का आदेश तो नहीं आया था, लेकिन 2 पुलिस वाले आए थे करीब 2-3 दिन पहले। उन लोगों ने मेरा नाम लिखा था, मेरा नंबर लिया था और मेरे पिताजी का नाम लिखा था। उसके बाद में बोले कब बंद करना है। उन्होंने ये कहा था कि 2-3 दिन में जब भी हम आदेश करें आप बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। और सरकार का हम आदेश पूरा मानते हैं। ये हमारे हिंदू भाई कांवड़ लेने जाएंगे, हम इनका सम्मान करते हैं और दिल से सहयोग करेंगे। कांवरियों का रूट है, यहाँ से भारी तादाद में कांवरिया निकले थे। आपका होटल यहाँ पर है। जी जी। एक आदेश है मुख्यमंत्री जी के कि जो भी कांवड़ के रूट हैं वहाँ पर जो भी मीट की या जाने वाले हैं वो सब बंद होंगी। जी जी। और जो भी होटल या ढाबे हैं उन पर नाम लिखा होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे? ये उमेश होटल है। अच्छा, जो भी यहाँ कांवड़ी यात्रा जाती है हरिद्वार के लिए, तो हम उसका खूब वेलकम करते हैं और पानी वगैरह, खाना वगैरह, जो पानी वाली की जरूरत पड़ती है तो सब चीज़ की सेवा करते हैं। हम यहाँ 18 घंटे पर है जहाँ चौराहे पर जी, किसी को किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। मैं युवा हिंदू वाणी से जिला मीडिया प्रभारी हूँ। मैं निवासी नया गांव फाजपुर वीरपुर का निवासी हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश करे हैं, जितने भी कांवड़ रूट हैं वहाँ पर मीट की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद होनी चाहिए और जितने भी ठेले या दुकानें हैं जी वहाँ पर संचालक का पूरी तरीके से नाम लिखा होना चाहिए। तो आपके यहाँ पर ऐसे मीट दुकानदार या ऐसी दुकानें या ठेले हों जो पूरी तरह से बंद होते हैं या नहीं होते हैं, क्या कहना है? ये बहुत बढ़िया आदेश करे हैं माननीय योगी जी ने। और यहाँ पर हमारी तरफ ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती है जिससे हमें कोई दिक्कत हो। हमारे यहाँ पर मीट की दुकानें पहले ही बंद हो जाती हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। हम और मुस्लिम भाई हमारा सहयोग भी करते हैं। सर, कांवड़ को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी किए हैं कि जितनी भी कांवड़ रूट पर दुकानें हैं, होटल संचालक हैं या मीट की दुकानें हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनकी दुकान पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए और जो मीट मांस की दुकान है वो पूरी तरह बंद होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके द्वारा अभी तक क्या इसमें अभी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, उच्च स्तर से शासन से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी के अनुक्रम में, जैसा कि विदित है कि इसी 30 जुलाई से सावन का माह शुरू हो रहा है। इसको दृष्टिगत हमारे 10 प्रमुख कांवड़ मार्ग हैं, इसमें उच्च स्तर से निर्देशित किया गया है कि इसमें मांस की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी कांवड़ मार्ग पे। इसी तरह मदिरा की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार से जो भी होटल नॉनवेज से संबंधित थे वो भी बंद रहेंगे। और निर्देश दिया गया है कि सभी दुकानें जो कि भोज्य पदार्थ बेचेंगी वो उनके जो ओवर रेटिंग ना होने पाए, जो मानक के अनुरूप जो प्राइस हैं वही रहेंगे। अच्छा सर, आपके द्वारा अभी तक कोई सर्वे चलाया गया है जो ठेली वाले या दुकान संचालकों से कहा गया हो कि नेम प्लेट लगवा लीजिए या बंद रहेंगे? क्योंकि अभी हम गए बुल चौराहे पर तो वहाँ संचालकों ने बताया कि अभी कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया है जो हम बंद रखें या हमें नेम प्लेट लगानी है। देखिए, इसका अभी जागरूकता करी जा रही है। सभी थाना प्रभारी से बात हो गई है। सभी घूम के अब पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि इसी 30 जुलाई से सावन माह शुरू हो रहा है,
तो उसको जैसे ही माह शुरू होगा उससे पूर्व ही सभी दुकानदार को हम लोग अलर्ट कर देंगे, नोटिस दे देंगे कि जिसके अनुसार जो बताया गया कि ओवर रेटिंग ना करें, मांस मदिरा की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी, ये इसका पालन 100% सुनिश्चित कराया जाएगा। तो सर अगर ऐसा करते पाए जाते हैं जो कानून का उल्लंघन है तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? उस पर जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठेली है या मीट मदिरा की दुकान है, उनके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए और किस तरह की व्यवस्था? देखिए, मीट की दुकानें तो पूर्णतया बंद रहेगी। किसी भी कांवड़ रूट पे मीट की दुकान नहीं चलेगी। उनको इस दौरान रूट से कहीं अलग लगाने के है जहां वो उसकी परमिशन लेके लगा सकते हैं। रूट पे कोई नहीं रहेगी। और जहां तक शराब की दुकानें हैं, आपको मालूम है कि वो ढक दी जाती हैं और बंद कर दी जाती हैं। और वहाँ हम इस बात को डिमोरलाइज करते हैं कि कोई भी ओपनली बोर्ड वगैरह नहीं लगाएंगे यहाँ। और जो हमारे ढाबे हैं, होटल हैं, उनको लेकर के फूड डिपार्टमेंट उस पर ठीक से कार्रवाई कर रहा है। वो चेकिंग भी कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए अनुमन्य हैं, वही वहाँ पे रखी जाएं। और इसको फूड डिपार्टमेंट देख रहा है। पुलिस विभाग उनके सहयोग में हमेशा रहेगा। वहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के जैसे अग्निशमन विभाग लगातार चेकिंग कर रहा है कि जो वहाँ पे खाने वगैरह बनने की व्यवस्थाएं हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, गैस सिलेंडर, पाइपलाइंस ये ठीक है कि नहीं, वो देखा जा रहा है। बिजली विभाग उनके द्वारा ली गई जो बिजली के कनेक्शंस हैं उनको देख रहा है। वहाँ पे जो पोल है हमारा, उनका इंसुलेशन वगैरह ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ें चल रही हैं। अगर हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगातार इसमें सभी विभाग कई राउंड की बैठकें भी हुई हैं और उसके बाद फील्ड पे भी काम चल रहा है। जो रोड साइड हमारी ट्रिमिंग करनी पड़ती है झाड़ियों की, पेड़ों की, वो भी काम चल रहा है। जितने भी हमारे पोल हैं बिजली के, उनके इंस्टॉलेशन का भी काम चल रहा है। जितने भी हमारे वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स हैं उनके किनारों से बैरिकेटिंग का काम चल रहा है और लगभग पूरे होने की स्थिति में है। थोड़े बहुत काम ही बचे हुए हैं। गड्ढे जो हमारे उनकी पैचिंग का भी काम चल रहा है। तो मैं इसको लेकर के जो हमारी कांवड़, क्योंकि पश्चिमी यूपी का एक बहुत महत्वपूर्ण और त्यौहार है और ये पूरे महीने भर चलता है अपने जनपद में, तो और जगहों पर तो शिवरात्रि के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन हापुड़ और बुलंदशहर ये जो है पूरे महीने भर हर सोमवार को चलता रहता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए लगातार हमारी तैयारियां हैं और डिप्लॉयमेंट किए हैं। अभी हम लोग लगभग 2500 की फोर्स को ऑन रूट किए हैं। वो विभिन्न स्तर के सभी स्तर के फोर्स को 2500 की संख्या में तो डिप्लॉयमेंट चार्ट बना करके उनको ब्रीफ कर दिया गया है। इसके अलावा भी हमारे अपने रिजर्व फोर्स काफ़ी संख्या में रखे, जो आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण घाटों पे और महत्वपूर्ण मंदिरों पर उनको समय से डिप्लॉय किया जाएगा। सर, पूरे जनपद में लगभग 10,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने ड्रोन कैमरा, इसमें काफ़ी संख्या में ड्रोन कैमरा जो हमारे पास खुद का है, उसके अलावा हमने ड्रोन कैमरे किराए पे भी लिया है। उसको भी हम सभी महत्वपूर्ण मार्गों पे, घाटों पे लगातार संचालित करेंगे। इसके अलावा लगभग 1,500 से ऊपर हमारे कैमरे जो है वो सीधा इन मार्गों पे लाए हैं। और पहले से जो 2,000 के आसपास कैमरे हमारे ऑलरेडी हैं, जो सभी मार्ग पे कवर कर रहे हैं, वो लगे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण घाटों पे, मंदिरों पे और हमारे जो चौराहे अभी कवर्ड नहीं थे, रास्ते कवर्ड नहीं थे, उन पे हमने 1,500 और कैमरे ला करके स्थापित किए हैं। उसमें ANPR कैमरे भी हैं, IP कैमरे भी हैं, जिनकी फीड सीधे हम लोग महत्वपूर्ण सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर पे भी आएगी। और मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें सभी COs के ऑफिस को भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो अपने सर्किल के क्षेत्र में लगे हुए कैमरों को वहाँ पे 24 घंटा एक अधिकारी कर्मचारी बैठ करके उसको लगातार मॉनिटरिंग करेगा, जिससे कि वहाँ पर क्या हो रहा है उसको देखा जा सके। साथ ही जनपदीय स्तर पर हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें भी हमारे कैमरों की फीड आ रही है, जो लगातार 24 घंटे मॉनिटर किए जाएगा। सर, अपराधी जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से देखा जा रहा है, जो अराजक तत्व हैं? कांवड़ रूट को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे उनका सत्यापन किया गया है। एक 10 बिंदुओं पे अभियान भी ADG जोन महोदय के स्तर से चलाया जा रहा है, ऑपरेशन पहचान, ऑपरेशन कवच करके, जिसमें कि ये सारी कार्रवाइयाँ जो आप कह रहे हैं वो कवर्ड हो रही हैं। इसमें हमारे पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं वो ऑलरेडी एंटीना पे हैं। हम उनको काफ़ी लोगों को लिस्टिंग पे भी लेंगे और उनकी निगरानी भी करेंगे। मैनुअल सर्विलांस भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी होगा। और जो विगत वर्षों में कहीं भी किसी भी तरह से असामाजिक गतिविधियों में या सांप्रदायिक गतिविधियों में कहीं इन्वॉल्व लोग हैं, उनका डेटा बना लिया गया है और लगातार निगरानी पर। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? निश्चित तौर पे आम जनमानस श्रद्धालुओं से मेरी अपील है कि वो, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक त्यौहार है, हम माँ गंगा का जल लेकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, उसी मन स्थिति में जाएं। हमारे DJ पर कहीं भी कोई ऐसा गाना न बजे जो धार्मिक भावनाओं से इतर हो या दूसरे की किसी की भावनाओं को आहत करता हो। साथ ही जो अनुमन्य साइज है उसी में जाएं, आएँ। अदरवाइज देख रहे हैं घटनाएं हो जाती हैं, कई बार उसमें जनहानि भी होती है, लोग घायल भी होते हैं। निश्चित तौर पर हम सभी लोग जागरूक हैं और सभी नागरिकों से मैं अनुरोध करूंगा कि
कोई भी ऐसी क्रियाकलाप नहीं करेंगे। डीजे की हाइट को इतना ऊंचा नहीं करेंगे कि वो किसी तार से टच करे या कोई ऐसी घटना हो। लगातार पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सभी विभाग अपने अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं और हम पूरे उम्मीद करते हैं ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे आध्यात्मिक भाव से सफल संपन्न हो। IBC 24 के लिए त्रिलोक चंद बुलंदशहर।